बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है और राज्य एससी आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने की भी उन्होंने मांग की है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री ने सीएम को लिखा पत्र, एससी आयोग के गठन की उठाई मांग, परामर्शदात्री परिषद को भी करे पुनर्जीवित। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के साथ राजनीतिक नाइंसाफी का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने अपने पत्र के साथ अनुसूचित जाति के लिए राज्य आयोग अधिनियम 2018 से जुड़ी झारखंड गजट की कॉपी और 15 सितंबर 2008 को कल्याण विभाग की ओर से एससी परामर्शदात्री परिषद के गठन से जुड़ी अधिसूचना की कॉपी भी भेजी है। अपने पत्र में वित्त मंत्री ने कहा है, 2018 में बना एससी आयोग का कोई अस्तित्व नहीं। 2018 में बीजेपी सरकार ने किया था एससी आयोग का गठन। एससी आयोग के अध्यक्ष की भी कर दी गई थी नियुक्ति। पदाधिकारियों की पदस्थापना नहीं होने से आयोग क्रियाशील नहीं। फिलहाल अनुसूचित जाति राज्य आयोग अस्तित्व में नहीं। एससी परामर्शदात्री परिषद भी संचिका में दब गए। झारखंड के अनुसूचित जाति के साथ क्रूर मजाक, ढका ढका सा महसूस कर रहे हरिजन जाति के लोग। आदिम जनजाति से बदतर हाल में है एससी समाज। एससी आयोग और परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जीवित करने की मांग। मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि इस राज्य में लगभग 50 लाख की आबादी है अनुसूचित जाति का। जो स्थिति आदिम जनजाति की है या फिर अनुसूचित जनजाति की है, उससे कम खराब स्थिति हरिजन जाति में मुसहर, भुइयां, इस तरह की जो उपजातियां हैं हरिजन जाति में, उनकी स्थिति उनसे बदतर है। पूर्व की सरकार में तो हरिजनों के साथ जो है सो चीटिंग किया गया है। मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं बहुत गंभीरता के साथ। अब राज्य के अनुसूचित जाति अर्थात हरिजन जाति के लोगों का विश्वास इंडिया गठबंधन के सरकार के ऊपर है कि अगर आयोग का कार्यकाल अगर सही रूप से चला, आयोग में अगर अध्यक्ष की नियुक्ति हुई या टीएससी के तर्ज पर अगर अनुसूचित जातियों के लिए कोई परामर्श समिति का अगर गठन होता है तो कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जातियों की जो आवाज़ है वो आवाज़ बिल्कुल आयोग तक पहुंचेगी और आयोग उस पर संज्ञान लेगा। इधर बीजेपी ने कहा है कि वित्त मंत्री की ओर से सीएम को पत्र लिखने से साफ जाहिर है कि हेमंत सरकार में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। सरकार में रहते हुए और वित्त मंत्री जैसे पद पर रहकर अगर उन्होंने ये बातें लिखी तो निश्चित रूप से नज़दीक से उन्होंने कुछ देखा होगा कि सरकार किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों की अनदेखी कर रही है, इसलिए उनको पत्र लिखने पर विवश होना पड़ा। अभी 2 दिन पहले भी उनका वक्तव्य आया था और सरकार की कार्यशैली पर जो प्रश्न उन्होंने उठाए थे, मैं समझता हूं कि सरकार को या तो इस पर ध्यान देना चाहिए या फिर उनके गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा। नहीं तो वित्त मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति जो कि राज्य के नंबर 2 का विभाग होता है, वहां अगर वो मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर रहा है कि इन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां हैं जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन से अनुसूचित जाति राज्य आयोग और एससी परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए अधिसूचना जारी करने की मांग की है, लेकिन आखिर वित्त मंत्री को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, बीजेपी ये सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश विपिन के साथ रुचि की रिपोर्ट। न्यूज रूम से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ बनी हुई है, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, राज्य एससी आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने एक अधिसूचना जारी करने की यहां पर मांग की है। उनके इस मांग के क्या कुछ मायने और क्या असर या परिणाम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पत्र सीधे मुख्यमंत्री के नाम है।
बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार के वित्त मंत्री हैं और ये दूसरे नंबर पर, अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर इनका ओहदा होता है, पद होता है। और ऐसे में जब उन्होंने सरकार से पत्र लिख करके ये मांग रखी है, देखिए पत्र में उन्होंने यह भी लिखा है कि लगभग अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 50 लाख से अधिक इनकी जो संख्या है अनुसूचित जाति की, तो और कई ऐसे उन्होंने पत्र में, देखिए हरिजन शब्द का प्रयोग भी है। अगर आप पत्र देख रही होंगी, हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे कि पत्र में उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग भी किया है और यह कहा है कि उसमें 50 लाख में से अधिकांशतः ऐसे हैं जो इनके पास अपनी भूमि नहीं है, यानी कि भूमिहीन है। तो अगर आयोग का गठन होता है, आयोग पुनर्जीवित होंगे तो कई ऐसी योजनाएं होती है सरकार से जो लाभ मिलता है, वो लाभ मिलने में भी आसानी हो जाती है और देखिए उनके उत्थान के लिए जो कई कार्य होते हैं वो होने चाहिए। तो हालांकि देखिए उन्होंने तो उन 50 लाख आबादी की आवाज़ बन करके और इस मांग को रखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। लेकिन दूसरी ओर देखिए प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि हाल में ही अभी इन्हें दलित समाज की याद आ रही है, दलित का समर्थन कर रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने कोयला हो, बालू हो, राज्य में हो रहे अवैध खनन पर भी इन्होंने सवाल उठाया था। तो ऐसे में सरकार के जब मंत्री ही यह सवाल उठा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि राज्य की व्यवस्था को देख रहे हैं या फिर राज्य में वैसे समाज जो अति पिछड़े हैं, पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी ये आवाज़ बन करके और सरकार के पास बातों को रख रहे हैं। तो देखिए बीजेपी ने यह भी संभावना जताई और यह कहा है कि ये कारण यह भी हो सकता है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऑल इज नॉट वेल, यानी कि अगर सब कुछ ठीक होता तो पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और ऐसे में ये डायरेक्ट भी बातों को रख सकते थे। देखिए अगर जब पत्र के माध्यम से सुस्मिता, चूंकि अगर राजनीति से हटकर बात की जाए तो ये इन्होंने पत्र इसलिए भी लिखा ताकि दलित समाज का उत्थान हो सके, जो लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं, जो भूमिहीन हैं, उन्हें कैसे ज़्यादा लाभ दिया जा सके, सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा सके, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। वो समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है, तो उन तक लाभ पहुंचाने में आयोग भी काफ़ी हद तक मदद करती है। लेकिन फिलहाल जब उन्होंने यह पत्र को लिखा है तो झारखंड की राजनीति में एक चर्चा का विषय बन गया है कि राज्य सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य होते हुए भी इन्हें पत्र लिखना पड़ा है। और इससे पहले कुछ दिनों ही पूर्व की बात की जाए, 3-4 दिन पहले ही इन्होंने मीडिया के समक्ष ये कहा भी था कि कोयले की अवैध ढुलाई जो है वो हो रही है, बालू की चोरी हो रही है। तो इस पर भी उन्होंने लगाम लगाने की बातें कही थी और जब उन्होंने इस बात को रखा तो प्रमुख विपक्षी पार्टी ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि कम से कम उन्होंने ये आवाज तो उठाया। तो कह सकते हैं कि देखिए ये पत्र के मायने भले कुछ अलग निकाले जाएं, लेकिन ये दलित समाज की आवाज बनकर के वित्त मंत्री ने बिल्कुल रुचि, देखिए मायनों की अगर हम बात अलग हट कर करें तो यहाँ पर जो वित्त मंत्री ने पत्र लिखा है इससे कई कह सकते हैं मुद्दों को उन्होंने अवगत कराने की कोशिश की। हालांकि पत्र लिखने को लेकर यहाँ पर राजनीतिक रंग भी जरूर देखने को मिला, प्रतिक्रियाएं भी जरूर सामने आई, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। रुचि, शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।